G7 से पहले रूस ने किया ताबड़तोड़ हमला। मिसाइल हमले से कीव दहला, जान बचाकर इधर उधर भागे लोग। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा की करारी हार। बीजेपी ने दोनों सीटों पर जमाया कब्जा। हार से आजम और यादव परिवार रुतबे में आई कमी। सीएम उद्धव ठाकरे के सामने गरमाया सियासी संकट। बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी। उद्धव पड़े अकेले। उनके 8 मंत्री शिंदे कैंप में पहुंचे। राजधानी के पिपलिया गांव में बारिश से घर गिरा। 3 भाई बहन और चाचा समेत 4 की मौत। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। और जबलपुर के अशोकनगर जेडीए ग्राउंड के पास महिला से लूट। बाइक सवार लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध के साए में हो रहे एक शिखर सम्मेलन में G7 के सामने ऊर्जा व खाद्य सुरक्षा की चुनौती है। इससे दुनिया के ज्यादातर देश बढ़ती मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि ईंधन के बाद रूस सोना का सबसे बड़ा निर्यात करता है। रूस की घेराबंदी के लिए जर्मनी में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही रूस ने भी यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलें बरसाना अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। युद्ध के शुरुआती दौर को छोड़ दें तो रूस ने कीव को बहुत ज्यादा निशाना नहीं बनाया है। कीव पर रूस तभी हमला करता है जब उसे पश्चिमी देशों की तरफ से उसके खिलाफ उठाए गए कदमों पर विरोध जताना होता है। सपा का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में आजम खान का जलवा बरकरार नहीं रह पाया और आजमगढ़ में भी यादव परिवार का जलवा धराशाही हो गया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की हनक और ठसक के आगे किसी की नहीं चली थी। यही वजह रही कि अपनी परंपरा रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की और लोकसभा प्रत्याशी उनकी पसंद का चुना गया। लेकिन जब रिजल्ट आए तो समाजवादी पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सपा का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में आजम खान का जलवा बरकरार नहीं रह पाया और आजमगढ़ में भी यादव परिवार का जलवा धराशाही हो गया। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। विधायक हो या मंत्री, सभी बागी शिंदे गुट का दामन थाम रहे हैं। अब उद्धव के खेमे में शिवराज सेना के 3 मंत्री आदित्य ठाकरे, अनिल परब और सुभाष देसाई ही बचे हैं। देसाई और परब विधानसभा परिषद के सदस्य हैं, जबकि एक अन्य कैबिनेट मंत्री शंकर राव गढ़ क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष पार्टी के हैं। बाकी 8 मंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। ये मंत्री हैं दादा भुसे, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, राज्य मंत्री शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटीदार, बच्चू कड्डू। इधर 15 बागी विधायकों ने सदस्यता रद्द कर डिप्टी स्पीकर के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। रायसेन के चंदन पिपलिया गांव में दीवारों में पानी बैठने से कच्चा मकान गिर गया। उसमें दबने से 3 भाई बहन के साथ ही चाचा की मौत हो गई है, जबकि 4 बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें सिलवानी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रायसेन हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश भी दिए हैं। रायसेन से खबर, जहां पर घर के ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि भाई बहन समेत चाचा की मौत हुई है। इसमें 4 बच्चे भी घायल हुए हैं। हालांकि उनका इलाज चल रहा है। सिलवानी के सिविल हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस पूरे हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और इस पूरी घटना पर उन्होंने दुख जताया है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने की बात कही है, निर्देश दिए हैं उन्हें। रायसेन से एक खबर थी, जहां पर घर की दीवार में
पानी चले जाने से वो घर ढह गया और उसकी चपेट में आने से, उसके मलबे की चपेट में आने से भाई बहन समेत और जो चाचा थे उनको मिलाकर कुल 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और सीएम शिवराज ने भी 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने की बात कही है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि जबलपुर से है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के अशोकनगर जेडीए ग्राउंड के पास एक महिला के साथ बाइक सवार लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर जा रही थी। इस दौरान लुटेरों ने महिला का बैग छीनकर भाग गए। महिला के बैग में नकदी और मोबाइल रखा हुआ था। लूट की वारदात पूरे जो पास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें कैद हो गई। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर से ये मामला, जहां पर लगातार इस तरह की लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर एक महिला के साथ कुछ आरोपियों ने, कुछ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और उसका बैग छीनकर भाग गए। बताया जा रहा है कि उसके बैग में कुछ नकदी और मोबाइल रखा हुआ था, जिसे लुटेरों ने छीन लिया और भाग गए। हालांकि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये पूरी घटना कैद हो गई है और अब उसके आधार पर ही पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इन आरोपियों को तलाशने की कोशिश कर रही है। जबलपुर की ये खबर तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 महिलाएं वहां से निकल रही हैं और पीछे से बाइक सवार लुटेरे आ रहे हैं और उन लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। युवती से बैग छीनकर वो फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बैग में नकदी और मोबाइल रखा हुआ था, जिसे ये लुटेरे छीनकर भाग गए हैं। हालांकि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से लुटेरों ने महिला का बैग छीन लिया है। पहले तो उन्होंने उसका पीछा किया और एक मोड़ पर आकर उसके हाथों से बैग छीनकर फरार हो गए हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और इसके आधार पर पुलिस अब छानबीन कर रही है और इन आरोपियों को तलाशने की कोशिश कर रही है। पंखाजुर के हरनगढ़ स्कूल के छात्रा रोशनी हालदार का गीत सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। रोशनी छत्तीसगढ़ राज्य के राजगीत गाकर कांकेर जिला समेत पूरे प्रदेश में धूम मचा रही हैं। आपको बता दें कि शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हरनगढ़ में शुक्रवार को शाला प्रवेश उत्सव के दौरान कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा रोशनी हालदार ने छत्तीसगढ़ राज्य के राजगीत अरपा पैरी के धार गीत को बिना किसी म्यूजिक सिस्टम के ऐसा गाया कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी का दिल उसने जीत लिया। कांकेर से ये खबर, जहां पर एक छात्रा ने अपने गीत से सबका मन मोह लिया है। एक कार्यक्रम चल रहा था वहां पर, जहां पर छात्रा रोशनी ने एक ऐसा गाना गाया कि वहां खड़े सारे लोगों का मन मोह लिया। रोशनी हालदार ने, ये छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है, जहां उन्होंने राजकीय राजगीत अरपा पैरी के धार गीत को बिना किसी म्यूजिक सिस्टम के गाया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा गाया, ऐसी प्रस्तुति दी जिसके चलते वहां खड़े सभी लोगों का मन मोह लिया। रोशनी ने अपने नाम की तरह ही अपने गाने से रोशनी बिखेर दी वहां पर और सभी लोग खड़े रह गए वहां पर और उनके गाने को सुनते रह गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर की ये खबर, जहां पर शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव के दौरान कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली रोशनी हवलदार ने एक गीत गाया और उन्होंने ऐसा गीत गाया कि सभी का मन उन्होंने मोह लिया। छत्तीसगढ़ राज्य के राजगीत अरपा पैरी के धार गीत को इन्होंने गाया है और बिना किसी म्यूजिक सिस्टम के गाया है, लेकिन उसके बाद भी जो शानदार प्रस्तुति इन्होंने दी है, जिसके चलते वहां खड़े सभी लोग उनके गाने को सुनते रहे। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर किस तरह का गीत रोशनी ने गाया है, तो चलिए आपको सुना देते हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। भाजपा अब निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। इतवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निकाय प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिवराज ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने संबल योजना से गरीबों के नाम कटवाए और 2 लाख आवास छीन लिए। शिवराज ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि सबको मकान मिलेंगे और जिनके नाम संबल योजना से काटे गए हैं उनको फिर से जुड़वाया जाएगा। बड़े बड़े लोगों ने अंग्रेजी का कब्जा बड़ी ऊंची पढ़ाई पर कर दिया। डॉक्टरी की पढ़ाई का तो भी अंग्रेजी में, इंडियन बच्चे जानते नहीं, अपनी भाषा में पढ़ते बेचारे। ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र किसान के, गरीबों के, मध्यम वर्गीय के दबे की ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच जाए, इसलिए अंग्रेजी में पढ़ाओ। अंग्रेजी का हुआ इतना कि अपने बच्चे तेज होने के बावजूद भी बेचारे अंग्रेजी नहीं जानने के कारण पीछे रह जाते। अब सुन लो राजगढ़ वालों, इसी साल मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। हिंदी में बताओ, हिंदी में होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये अंग्रेजी था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी 2022 के फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराकर जीतने पर बधाई दी है। मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई को पराजित किया। इससे पहले होलकर टीम ने 1945 से 46 में पहली बार खिताब जीता था, जबकि 1947, 48 और 1950 से 51 और 1952 से 53 में भी खिताब अपने नाम किया था। मध्य प्रदेश के नाम यह पहला खिताब हुआ है। गदगद और प्रसन्न है, भाव विभोर है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। पहली बार कई बार की विजेता मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। मैं टीम के कोच श्री चंद्रकांत पंडित जी को, टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव जी को और उनके साथ पूरी टीम को, क्योंकि जीती है तो टीम जीती है, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केवल बधाई यहां सीमित नहीं रहेगी, पूरी क्रिकेट टीम का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। क्रिकेट का एक नया इतिहास रचने वाले हमारे क्रिकेट वीर रणबांकुरे, उनका भव्य स्वागत होगा। रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। 88 साल बाद मध्य प्रदेश ने 51 बार की चैंपियन रही मुंबई की टीम को करारी हार दी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश टीम को फाइनल मुकाबला जीतने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए आज गौरव का दिन है। मध्य प्रदेश की टीम ने जीत हासिल कर लिया है और ऐतिहासिक सफलता है ये। सभी खिलाड़ियों ने टीम भावना के साथ खेलकर विजय हासिल की है। शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इस जीत से गौरवान्वित और उत्साहित है। सीएम शिवराज ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा है। शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जवाब दें कि संबल योजना क्यों बंद की गई। दिग्विजय कह रहे हैं कि मैंने टिकट काटे, अब वो चाहे टिकट काटें चाहे बांटें, लेकिन मुझे मेरा जवाब दें कि गरीबों के साथ अन्याय क्यों हुआ।
आज मीडिया के सामने पूछ रहा हूं, दिग्गी राजा कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजे 8 लाख मकान गरीबों के लिए। जब तुम्हारी सरकार थी यहां मध्य प्रदेश में, तुम्हारा क्या जाता था? गरीबों के घर में बन जाते। मेरी बहनों भाइयों, इनने 8 लाख में से 2 लाख नाम वापिस भेजे, हमें चाहिए ही नहीं। 2 लाख गरीबों के घर अगर कटवाए तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कटवाए। तो मकान काट रहे, तुम संपल योजना में नाम काट रहे, और आज सुन लेना राजगढ़ वाले, आज कहते जा रहा हूं, एक और योजना हमने बनाई है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास रहने की जमीन नहीं है, छोटे से घर में कई कई लोग रह रहे, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे गरीबों को अपना मकान बनाने के लिए फ्री में प्लाट दिया जाएगा, फ्री में जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना पहुंचे, जहां हितग्राहियों ने जगह जगह सीएम का स्वागत किया। वहीं जनजातीय बहनों ने मुख्यमंत्री को जनजातीय मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा कार्यक्रम में शामिल होकर जनता को संबोधित किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के परिणाम आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। जीत के जश्न के तौर पर विजय प्रत्याशी एवं ग्रामीणों के द्वारा विजय जुलूस निकालकर जन आशीर्वाद लिया गया। साथ ही इस अवसर पर विजयी सरपंचों को पौधे भेंट कर बधाई दी गई और वृक्षों की सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। सभी ग्रामवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, और मैं ग्राम के विकास के लिए हमेशा आगे रहूँगी और आप सभी का मांग पूर्ति करके रहूँगी। सभी का मान बढ़ाएंगे गांव का विकास करके, ये कहना चाह रही हैं आप? ग्राम के विकास के लिए जी। और कुछ संदेश देना चाहते हैं ग्रामवासियों को? क्या बोलना चाहते हैं आप, बोल दीजिए। मेरे तरफ से जो भी उनका मांग होगा, मैं अपेक्षा करूँगी कि हमेशा उनकी मांग की पूर्ति करूँगी। कौन सी ग्राम पंचायत से आप अभी सरपंच पद के लिए जीते गए हैं? ग्राम पंचायत आम गांव के लिए। सर, जैसे कि आपको आज गांववासियों ने काफ़ी प्रचंड बहुमतों से विजय बनाया है, क्या उद्देश्य था आपका? मेरा उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। जी। अगर आज देखा जाए तो आपके गांव में काफ़ी समस्याएं हैं, अभी रोड वगैरह जैसे हम लोग आ रहे हैं, क्या अब जब आपका जन आशीर्वाद मिल चुका है, इसके बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? पहले सर जी, प्रथम प्राथमिकता तो नल जल योजना का है। तो बहुत से जगह पर पानी की समस्या है, यहाँ तक आ जा सकते हैं, लेकिन जल के बगैर हम जीवन यापन नहीं कर सकते। ये जो आज विजय मिला है, इसका श्रेय किसे देंगे आप? ये संपूर्ण ग्राम पंचायत के मतदाता। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपना सेवा वचन पत्र जारी किया है। इसी के साथ जानकारी है कि पूर्व सचिव अक्षय हुंका की अपनी ही पार्टी यानी आम आदमी पार्टी में दोबारा वापसी हो गई है। अक्षय हुंका ने मीडिया से चर्चा में बताया कि पार्टी की सेवा भाव नीतियों के चलते पुनः वापसी कर रहा हूं। कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस स्वयं की आत्मरक्षा करने पर आमादा है। आम आदमी पार्टी की जीत पर दंभ भरते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का एक भी मेयर प्रत्याशी नहीं जीतेगा। आम आदमी पार्टी तो लंबे समय से पिछले 3 बार से दिल्ली में सत्ता में है, और आप देख रहे हैं कि आए दिन सूचनाएं आती हैं कि मध्य प्रदेश के इतने विधायक और मंत्री तक बिक गए या टूट के चले गए। तमाम जगहों से, गोवा से लेकर तमाम कर्नाटक, सब जगहों से सूचनाएं आती हैं, लेकिन दिल्ली से सूचनाएं नहीं आई होंगी, पंजाब से सूचनाएं नहीं आई होंगी। आम आदमी पार्टी उस ताकत के साथ और संघर्ष के साथ निकली हुई पार्टी है। तो हमारा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी हमारे साथ जीतते हैं तो न केवल टिकेंगे, बल्कि एक एक काम जो हम वादा कर रहे हैं, वादे को पूरा करके भी दिखाएंगे।
हम तो बता रहे हैं, हमने पार्टी ने तय किया कि भाई उन्होंने पर्चा भरा, नाम भरा, यहाँ जो प्रक्रिया का उन्होंने सामना किया। 1 मिनट, अब उस प्रक्रिया के बाद उनको पार्टी ने टिकट दिया, घोषित किया। अब किसी के आपके अंदर कोई छुपा तो है नहीं, हम जान तो सकते नहीं। सतना विधानसभा के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को पद में रहते हुए नगर निगम महापौर की टिकट देने से नाराज कांग्रेस के कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बहुमत समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये वे लोग हैं जिनकी पीढ़ियां कांग्रेस में काम करती आ रही हैं। इन नामों में पूर्व बैरिस्टर गुलशेर अहमद के बेटे और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सईद अहमद शाह भी शामिल हैं। खबर है कि इतने कार्यकर्ताओं के इस्तीफे देने के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने सतना प्रवास पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि शायद पूर्व सीएम इन्हें रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो है प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और कांग्रेस की प्रथम सदस्य से इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के कारण ये था कि हमारा परिवार पिछले 70 सालों से इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। मेरे वालिद साहब स्वर्गीय बैरिस्टर गुलशेर अहमद मध्य प्रदेश से मंत्री रहे, स्पीकर रहे और राज्यपाल के जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि पिछले 15-20 सालों से मैं कांग्रेस का सदस्य रहा और हर बार जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव आता था तो मैं पार्टी में अपनी तरफ से आवेदन करता था और उनसे विनय करता था कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी कुछ तवज्जो दे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कमलनाथ जी ने इसकी परवाह नहीं किया। मेरा मतलब था कि ये सतना नगर निगम 22 वर्ष बाद ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ था और जो सतना के विधायक हैं भाई सिद्धार्थ कुशवाहा ओबीसी से और विधायक है सामान्य से जीते हैं, तो वो विधायक रहते हुए उनको हम लोगों ने काम किया था। यदि वो किसी ओबीसी को किसी और को टिकट मिलती और वो भी लड़ करके मदद करते तो दूसरा ओबीसी का भी महापौर यहाँ तैयार होता। ये बात हमने आदरणीय कमलनाथ जी से भी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से भी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व अजय सिंह राहुल भैया जी और पिछड़ा वर्ग के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजमणि पटेल जी राज्यसभा सांसद जी, इनसे सबसे मैंने बात किया था और ये सब दरकिनार करके उन्हीं को जो विधायक हैं उन्हीं को महापौर का टिकट और उन्हीं को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज बहुजन समाज पार्टी जो सतना की इकाई है जिसमें शहीद अहमद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और बहुजन समाज पार्टी का अपने हजारों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। इसके लिए आप लोगों ने आए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत चलिए और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ की सीतापुर से, जहां पर डी लिस्टिंग को लेकर ईसाई समुदाय ने रैली निकाली है। विशाल सभा का रैली का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग का मामला काफी बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं कहीं इनके समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं, तो कहीं सभाएं हो रही हैं, तो कहीं इनके विरोध में रैलियां और सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनजाति सुरक्षा मंच ने डीलिस्टिंग के विरोध में आंदोलन चलाया है। उनका कहना है कि जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सीतापुर से ये मामला, जहां पर डीलिस्टिंग को लेकर ईसाई समुदाय ने रैली निकाली है। विशाल रैली उनके द्वारा निकाली गई है। कहीं रैली का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं विशाल सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ईसाई समुदाय का कहना है कि जो लोग आदिवासी से ईसाई बन चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर ईसाई समुदाय के लोग विरोध जता रहे हैं और विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में विशाल रैली निकाली गई है, सभाएं की जा रही हैं और विरोध किया जा रहा है कि जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं उन्हें आरक्षण न दिया जाए।
डीलिस्टिंग का मतलब समझा रहे थे। डीलिस्टिंग से किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है, इस बात को हम लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे। डीलिस्टिंग में हो क्या रहा है, इसको हम लोगों तक बता रहे थे कि डीलिस्टिंग एक साजिश है। आज हमें आदिवासियों के बीच दुश्मन बताया जा रहा है, आदिवासियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। उस मसला को हम सुलझाने का काम कर रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे बड़े भाई हैं जो ईसाई आदिवासियों को उनके हक और अधिकार से उनको अलग करना चाह रहे हैं। उनका मकसद ये है कि ईसाई आदिवासी जो है अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि ये गलत है। किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र देश में उस देश का संविधान उस देश का आत्मा होता है। भारत देश का संविधान सारे देश के संविधान में सर्वश्रेष्ठ है और इस देश में कुछ समय से संविधान से देश चलता है, लेकिन कुछ समय से इस देश में कुछ संगठन अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा है। उसी का नतीजा है कि यह डीलिस्टिंग का जो रैली हो रहा है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।